हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारे अनगिनत क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। चलो चलते हैं और देखते हैं वीडियो को। आप और हमें लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। मुगल बादशाह में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। यानी कि सबसे पहले बादशाह कौन थे? मुगल बादशाहों में सबसे पहले बाबर थे, और फिर आखिरी जो है औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे, जिनकी मृत्यु लगभग 1707 में हो गई थी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिसे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। इसमें क्या होता है कि उन्होंने विदेशी कंपनियों ने व्यापार करने के लिए जो लाभ उठाने के लिए उन्होंने क्या किया कि साम दाम दंड भेद के तरीके अपनाए, जिससे कि वो भारत में व्यापार कर सके। अब जो भारत में व्यापार उनको करना था, तो उन्होंने बादशाहों व राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि या दूत भेजे और भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाजत मांगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए वह खुशामद भी करने लगे। और फिर होता क्या है, फिर राजाओं ने अधिकार पत्र यानी कि फरमान जारी कर दिया इंडिया में व्यापार करने के लिए, यानी भारत में व्यापार करने के लिए राजाओं ने भी अधिकार पत्र है उसको फरमान कहते हैं, तो उन्होंने वो जारी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया। वास्को द गामा है, उन्होंने 1498 में पहली बार भारत पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया। भारत की खोज में निकले कि पुर्तगाली थे। भारत की खोज में निकले तो वो वास्को द गामा, जिन्होंने अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिण छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह यानी कि 1498 ईस्वी तक वो पहुंचकर भारत की उन्होंने खोज की। यानी कि उन्होंने बंदरगाह जो है, कालीकट बंदरगाह जो है 1498 ईस्वी पर, यानी कि बंदरगाह पर पहुंचकर उन्होंने भारत की खोज की, जो पुर्तगाली को हिंद महासागर होते हुए, यानी कि पुर्तगाली जो है हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। यानी कि पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वो 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। तो जो पहली ईस्ट कंपनी है वो हुगली नदी के किनारे जो है बंगाल में व्यापार शुरू करती है। तो वो वह क्यों करती है? इसलिए करती है क्योंकि वहाँ पर जो है वे ज़रूरतों की जो फसलें हैं उगाकर उन्हें दूर दूर बेचते थे, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा आदि। और उन्हें व्यापार की ये सब चीज़ें लाने व ले जाने में के लिए भी बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल जाती थी। वह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी जैसे रेल लाइनें, सड़कें बिछवाना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से वो प्रोग्रेस करने लगे और व्यापार शुरू करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापारियों को फैक्टर के नाम से क्यों जाना जाता है? व्यापारियों को फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये देखिए इम्पोर्टेंट है, शब्द है फैक्टर। तो ये फैक्टर आपको याद रखना है कि व्यापारियों को फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। फैक्टर, अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि व्यापारियों को फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। फैक्टर मतलब यानी कि कोठी, यानी फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। यानी कि फैक्ट्री जो है, फैक्टर का जो अर्थ है वो है एजेंट, यानी कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी, एजेंट। तो जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। यानी कि यूरोपियों की बस्तियों के लिए भी सैनिक रखे जाते थे।
तो कोठियों की रक्षा किलों की तरह होती थी और इन किलों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय व्यापारियों के सशक्त सैनिक तैनात रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध, यानी प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने और 1757 में यानी कि प्लासी का युद्ध हुआ। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर जनरल रॉबर्ट क्लाइव को भारत का क्लाइव भी कहा जाता है, यानी कि मेजर जनरल जो है रॉबर्ट क्लाइव को भारत का क्लाइव भी कहा जाता है। यह बंगाल के पहले ब्रिटिश गवर्नर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर जनरल रॉबर्ट क्लाइव को भारत का क्लाइव भी कहा जाता है। यह बंगाल के पहले ब्रिटिश गवर्नर थे, यानी कि यह भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर थे। क्योंकि क्लाइव इतने से संतुष्ट नहीं थे तो वह बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। क्लाइव ने नवाब के विरोधियों से साठगांठ शुरू कर दी। नवाब का सेनापति मीर जाफर यानी कि स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था। वह विश्वासघात करके अंग्रेजों से जा मिला और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने और मीर जाफर ने अंग्रेजों को हर प्रकार की सुविधाएं देने का वचन दिया। तो यहीं से फिर षड्यंत्र शुरू हो गया और फिर षड्यंत्र शुरू होते होते उन्होंने क्या हुआ कि व्यापारिक लाभ उठाने के लिए षड्यंत्र योजना बनानी शुरू कर दी और जिससे कि क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक कूटनीति पत्र लिखकर उस पर संधि की शर्तों को भंग करने का आरोप लगाया और इस संधि के उल्लंघन हेतु उसे दंडित करने के लिए वह एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा और यहीं से फिर प्लासी का युद्ध शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है कि भारत से व्यापार करने के लिए जिन शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया उसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश थे। भारत में व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों का भारत में आना प्रारंभ हुआ, जिसमें पुर्तगाली थे, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थे। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था। भारत से व्यापार करने तो वो इन बड़ी शक्तियों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ये तो जाहिर सी बात है। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो जो कोलंबस थे वो स्पेन के निवासी थे। तो उन्होंने जो है अमेरिका की खोज की और भारत की जो खोज की थी वो थे पुर्तगाली वास्को डी गामा, जिन्होंने लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिण छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्री तट से कालीकट बंदरगाह यानी कि 1498 ईस्वी में भारत पहुंचकर भारत पहुंच गए और उन्होंने भारत की खोज कर ली। तो वो पुर्तगाली थे। तो ये कुछ क्वेश्चन है कि सही मिलान जैसे कि ए और बै। तो इसको देखिए कि पुर्तगाली जो है वो 1498 ईस्वी में भारत आए और अंग्रेज जो थे वो 1600 में आए और डच 1602 ईस्वी में और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और पुर्तगाली निवासी वास्को दी गामा ने लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्र तट से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत की खोज की। और वो कब पहुंचे थे? यानी 1498 ईस्वी में भारत पहुंचे थे। तो पुर्तगाली जो है हिंद महासागर से होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का एक नया जलमार्ग उनको मिल गया था। तो दोस्तों ये थी आपकी वीडियो जिसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन छाटे गए थे। और तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।